आप सभी को नमस्कार। आज हमारे साथ एक इंटरनेशनल फिगर है सर, और वो हमारे पास है, ये सौभाग्य है। तो पहले हम सर से जानेंगे एक बहुत बड़ी राज है, तो वो राज के बारे में जानेंगे। फिर हम बाद में सर के जो परिचय है वो हम सर को पूछेंगे। तो वो राज यही है कि हम अब सभी देशों में 21 जून इंटरनेशनल योगा डे हम मनाते आए हैं। तो वो जो 21 जून को क्यों चुना गया और वो योगा डे कैसे बना, वो सारे बातें हम सर से जानेंगे। तो सर प्लीज़। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। हम सब ये जानते हैं कि पूरे विश्व में 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ योग के रूप में। और उसका जो सबसे बड़ा श्रेय हमारे देश के महान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, कि जिन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही जो हमारा बहुत सारे लोगों का इतना बड़ा एक ड्रीम था कि योग पूरे विश्व में आए, उसको साकार किया। और प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने पहले ही भाषण में जो उन्होंने जनरल असेंबली को यूनाइटेड नेशंस की दिया, और उसमें ये प्रस्ताव रखा कि 21 जून पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि केवल उन्हीं के माध्यम से ये संभव हुआ कि हम मात्र 3 महीने के अंदर 177 देशों का समर्थन उनको मिला, और 177 देशों के सहयोग से यूनाइटेड नेशंस ने अपनी जनरल असेंबली में इसको प्रस्ताव को मंजूर किया। और आज हम सब लोग उसका एक हिस्सा हैं। पूरे विश्व में आज 21 जून इंटरनेशनल डे ऑफ योग के रूप में मनाया गया। इसकी थोड़ी सी मैं पृष्ठभूमि बताना चाहूँगा कि शुरुआत कैसे हुई। हम सब लोग जानते हैं कि भारत की आज़ादी का आंदोलन 1857 में शुरू हुआ, लेकिन आज़ादी को मिलते मिलते इतना लंबा समय लगा कि 1947 15 अगस्त को वो मिली। ठीक उसी प्रकार से इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भी एक इतिहास है। पहली बार भारत की तरफ से एक डेलीगेशन गया रोम के अंदर, और जिसके अंदर हमारे काफ़ी योग के विशेषज्ञ लोग उसमें गए, और उसका नेतृत्व कर रहे थे हमारे प्रयाग पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ओंकारानंद जी महाराज। मैं उस डेलीगेशन के प्रमुख के रूप में था। और रोम में ये अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन हुआ 2009 में। तो 2009 में जब ये सम्मेलन वहाँ हुआ तो सभी लोग बैठे, और वहाँ पर ये बात हुई, चर्चा हुई कि योग तो बहुत ही बड़ा आज ये विषय बन चुका है, क्यों ना हम सब लोग मिलकर इसको एक इस तरीके से एक स्वरूप दिया जाए ताकि विश्व भर में हम एक सुनियोजित तरीके से इसको आयोजित कर सकें। हाँ। तो वहाँ पर हमारे एक बहुत ही वरिष्ठ योगाचार्य सदस्य यूरोप के, उनका मैं बड़ा गर्व से नाम लेता हूँ क्योंकि उन्हीं का ये विज़न भी था, स्वामी अमृत सूर्यानंद। और वो पुर्तगाल से हैं। हाँ, और जो है वो लिस्बन में योग सिखाते हैं, और उनके बहुत सारे आश्रम जो है पुर्तगाल में जगह जगह चलते हैं, योग को पूरी तरह से समर्पित हैं। और उनके सहयोगी एक और हैं जो रोम में जिन्होंने हमें बुलाया, स्वामी शिवानंद सरस्वती। उनका भी एक सूर्य चंद्र योग आश्रम है रोम में, और उन्होंने हम सबको सम्मान दिया, बुलाया, और वहाँ हम लोग इकट्ठे हुए। तो वहाँ पर स्वामी अमृत सूर्यानंद जी ने ये प्रस्ताव रखा कि क्यों ना हम लोग एक दिवस ऐसा तय करें जिसको पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए। और उसी में प्रस्ताव में 21 जून निकल के आया। तो उसके कई कारण थे। तो एक कारण ये था कि यूनाइटेड नेशंस के अगर हम पास जा रहे हैं तो क्या वो डे अवेलेबल है या नहीं। हम जानते हैं कितने सारे दिवस किसी न किसी रूप में हम मनाते हैं, तो वो डेट अवेलेबल है या नहीं। तो ये संयोग बना कि 21 जून अवेलेबल था। दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि ये लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर होता है, वर्ष का सबसे लंबा ईयर। तो ये योग का दिवस जो है ऐसा होना चाहिए जो सबसे लंबा, यानी इसका इतिहास बहुत पुराना है। तो उसको इस तरीके से इसके साथ जोड़ा गया। और ये प्रस्ताव जब उन्होंने रखा तो सब लोगों ने इसका अनुमोदन किया, और वहीं पर
ग्लोबल योग अलायंस नाम की संस्था का जन्म हुआ, जिसका मैं आज अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ओके। और वहाँ पर सब लोगों ने कहा कि हम इसको एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाएं। हाँ। उसके बाद पहला इंटरनेशनल योग 2009 में रोम में ही शुरू हुआ, क्योंकि ये बैठक उसी दिन हुई थी। हाँ। तो हमने कहा सुबह से शीघ्रम यहीं से शुरुआत हो। हाँ। अगले वर्ष 2010 में पुर्तगाल में बहुत बड़े पैमाने पर अमृत सूर्यानंद जी ने उसको मनाया। ओके। हम सब लोग उसमें गए, कई देशों के लोग। हाँ। और उसके बाद में ये धीरे धीरे इसका कारवां बढ़ता चला गया। हाँ। और ये एक रेगुलर फीचर हो गया। ओके। लेकिन उसके बाद में हम लोगों ने कहा कि भारत इसका प्रतिनिधित्व करे, लेकिन भारत में कोई ऐसा व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा था जो उसको हमारे को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक ले जा सके, इस एजेंडा को। ओके। संयोग ये हुआ कि उसके बाद हम लोग सभी प्रयासरत रहे और 2012 में श्री रविशंकर जी को इस मूवमेंट के साथ जोड़ा गया। उसमें बहुत सारे लोग और भी जुड़े, डॉक्टर नागेंद्र जुड़े, हमारे बहुत सारे जो पीठाधीश्वर और शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, सभी लोग जुड़े। और उन सब लोगों ने मिलकर फिर ये तय किया, एक कॉन्फ्रेंस हुई बंगलौर के अंदर। अच्छा। श्री रविशंकर जी के आश्रम में। ओके। वहाँ सब लोग इकट्ठा हुए। हाँ। हाँ। और वहाँ पर इसको बहुत ही एक बल मिला। हाँ। इस मूवमेंट को। हाँ। इसी बीच एक भारत के राजनीतिक पटल पर एक नाम उभरने लगा। ओके। और 2013 में हम सब जानते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी को हाँ। एक राष्ट्रीय नेता के रूप में, लीडर के रूप में धीरे धीरे वो डेवलप हुआ। हाँ। तो वो समय मुख्यमंत्री थे गुजरात के। हाँ। और उनसे सब लोग मिले। ओके। क्योंकि हमें ये लगा कि वही एक ऐसा व्यक्तित्व है जो इसको अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ले जा सकता। हाँ। जब उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने पूरे डेलीगेशन को आश्वासन दिया ओके। कि यदि मैं प्रधानमंत्री बनता हूँ हाँ। तो मैं सबसे पहले ये काम करूँगा अच्छा। कि इसको योग दिवस हम मनाएंगे। और उन्होंने उसको पूरा भी किया। हाँ। हम सब जानते हैं। हाँ। उसके बाद हम सब लोग बड़े उत्साहित हो गए। हाँ। और उसके बाद में जब वो प्रधानमंत्री बने हाँ। तो सबसे पहले हम सब जानते हैं, जब उन्होंने यूएन असेंबली को एड्रेस किया हाँ। तो उन्होंने ये प्रस्ताव रखा। हाँ। और 3 महीने के अंदर में ही हाँ। 177 देशों का समर्थन लेकर हाँ। इसको पूरे विश्व में लागू किया। तो ये एक इसका इतिहास है कि जिसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो उसके ध्वजवाहक हैं, हाँ। जो हमारे जो कहना चाहिए कि जो फ्लैग बियरर हैं, हाँ। और उन्होंने इसको एक अपना पूरा समर्थन और आयाम एक जन ने ये किया और पूरे हम भारतीय गर्वित है कि गर्वित। हाँ। हाँ। और ये एक इंडिया हेरिटेज है योगा, तो इसको पूरा विश्व में उसको मान्यता दिया है। तो ये मैं इस संबंध में एक और बताना चाहूँगा। हाँ सर। कि इस बार जो 21 जून 2021 का हाँ। एक जो भारत का सबसे बड़ा हिंदी न्यूज़पेपर है दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर। हाँ। और विश्व का सबसे तीसरा सर्कुलेटेड पेपर है। 4.5 मिलियन इसके एडिशन छपते हैं। ओके। उसकी कवर पेज स्टोरी में हाँ। मेरा ये इंटरव्यू भी दिया है मैंने। अच्छा। इसके बारे में बताया है। ओके। लोगों की जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। हाँ। तो वो 21 जून 2021 का दैनिक भास्कर भी देखें। श्योर। तो अब हम आज जानेंगे सार के बारे में। सार कौन है? वो मैं पहले ही बताया कि सार एक इंटरनेशनल फिगर है। तो सर प्लीज़ आपके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, मैं वर्तमान में मैं ग्लोबल योग अलायंस का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं एक ट्रेडिशनल योग फैमिली से आता हूँ। मेरे पूज्य पिताश्री और योग गुरु योगीराज ध्यानचंद जी महाराज, उन्होंने 1947 में जिस समय देश आज़ाद हुआ तो यमुना के किनारे बगीची चेतन दास ने पहला योगाश्रम स्थापित किया। ओके। और लाल किले के मैदान में निःशुल्क योग का प्रशिक्षण देना शुरू किया लोगों को। तो उस समय दिल्ली बहुत छोटी थी। ये सर कौन सा ईयर था? ये 48 से वो निःशुल्क रूप से वो उनको प्रशिक्षण दे रहे। बहुत उन्होंने कभी भी जीवन में योग के लिए किसी प्रकार का ना तो कोई व्यवसाय किया और ना ही उन्होंने कहा ये ब्रह्म विद्या है। हाँ। जिसको फ्री बांटा जाना चाहिए। Exactly। और इस तरह का उनका सोच। ओके। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो फिर गवर्निंग काउंसिल के मेंबर बने। हाँ। भारत सरकार ने ISMNH एक डिपार्टमेंट बनाया योग का। हाँ। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। और उसमें योग को जोड़ा। स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने उसको काफ़ी उसमें अपना सहयोग दिया। और भारत के 2 महान योगी जिनका मैं यहाँ नाम लेना चाहूँगा, जिन्होंने पूरी फाउंडेशन भारत में स्थापित की, पूज्य पिताश्री योगीराज ध्यानचंद जी। ओके। और सवाई सिद्ध गुफा के महान योगाचार्य आगरा के
स्वामी चंद्र मोहन महाराज जी योगाचार्य। ओके। ये 2 महान योगियों ने स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के साथ मिलकर इसका स्थापना भारत सरकार में हुई। ओके। काउंसिल बनी योगा की। हाँ। बहुत सारे शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। ओके। पूरे देश में केंद्रीय विद्यालयों में, राज्यों में योग के शिक्षक नियुक्त किए गए और योग को एक पाठ्यक्रम का रूप दिया गया। अच्छा। तो ये बहुत 70s की बात है। हाँ हाँ। और उसके बाद में आप देख रहे हैं आज तो योग एक बहुत बड़े रूप में विकसित हो गया है। हाँ। मैं अपने बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मैंने अपना कैरियर जीबी पंत हॉस्पिटल में शुरू किया, रिसर्च ऑफिसर योग के रूप में। हमारे डायरेक्टर प्रोफेसर चटानी साहब थे। हाँ। डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में, उधर रोग विभाग में। उनके साथ मुझे मौका मिला काम करने का। हाँ। फिर मैं ब्यूरोक्रेसी में आ गया और 24 वर्ष भारत सरकार में रहते हुए NSS के एडवाइज़र के रूप में मैं रिटायर हुआ और उसके बाद पूरी तरह से योग के प्रति मैं मेरा जीवन समर्पित है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने बिजी शेड्यूल में आके हमें ये बातें बताए। आशा करता हूँ सभी दर्शकों इससे कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।